आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, जाने से पूर्व इतिहास बनाकर जावे हैं। जाने से पूर्व का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आयुष्य की संपन्नता होने से पूर्व व्यक्ति जब इस जन्म में आता है तब उसके आयुष्य का प्रारंभ होता है, और जब इस दुनिया से वो चला जाता है तब वो आयुष्य संपन्न होता है। नया आयुष्य अगले जन्म का प्रारंभ होता है। इसका मतलब जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान है वह आयुष्य कर्म कहलाता है। आयुष्य कर्म पूर्व निर्धारित होता है और वह व्यक्ति इस जन्म के अंदर भोगता है। उसको पता नहीं है कि मुझे ये आयुष्य कितने वर्ष तक भोगना है। अगर सबको अपने अपने आयुष्य का पता पड़ जावे तो ऐसी स्थिति में तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आयुष्य को किसी को भी अपना आयुष्य पता नहीं चलता है। तो हम फिर क्या करें? हमको करना यह है कि हमको ये मान कर चलना चाहिए कि मेरा आज का दिन अंतिम दिन है और हमें एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। हवाई किले नहीं बनाना चाहिए या भूतकाल की स्मृति में नहीं जाना चाहिए कि मेरा बचपन जो है इतना आनंदपूर्वक था, या भविष्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मैं आगे बुजुर्ग अवस्था में जाकर ऐसा करूँगा, ऐसा बनूँगा, ये करूँगा। हमको केवल वर्तमान में जीना चाहिए। अब वर्तमान में जीवन जीने की हमको एक आर्ट आनी चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन, जिसको हम कहते हैं कि जो है वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग और लाइफ स्टाइल बोला जाता है। यानी हमको अच्छा जीवन जीने की पद्धति आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कल का दिन हमारे साथ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आयुष्य कर्माधीन है। कोई व्यक्ति कितना जीता है यह मायना नहीं रखता है, लेकिन व्यक्ति कैसे जीता है ये मायने रखता है। यानी वो वर्तमान में रह कर के वो कितने अच्छे अच्छे कार्य करके एक छाप छोड़ के चला जाता है, तो और वो चीज़ें अमर हो जाती। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, और बड़े बड़े हमारे सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, कितने कितने लोगों के नाम गिनावें कि हमारी भारतीय संस्कृति महान पुरुषों से भरी हुई संस्कृति है, बहुत समृद्ध संस्कृति है, जिन्होंने भरपूर अच्छा जीवन जिया। उन्होंने अच्छा जीवन जी करके इतिहास बनाया। इतिहास किसका बनता है कि वह समाज को चिरस्थायी कुछ ऐसी चीज़ देता है कि वह स्वयं अमर हो जाता है, और वह विषय होता है ज्ञान का।
क्योंकि ज्ञान जो है इस जन्म में भी लाभदायक है और अगले जन्म में ही लाभदायक है। वास्तव के अंदर मनुष्य जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो साथ क्या जाता है? साथ में जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन साथ जाता है, और वही उसका डेवलपमेंट जो है वो हर जन्म के अंदर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आत्मा है उसके लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव है। जीव की आत्मा की परिभाषा की गई है, उसको ये कहा गया है कि यह ज्ञान दर्शन वाला है। हमारा आत्मा का लक्षण है ज्ञान और दर्शन। कभी ज्ञान में चला गया, कभी दर्शन में चला गया है। यही दो उसके गुण हैं जो उसके साथ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी साथ नहीं जाता है। और उसके साथ के अंदर जाता है पुण्य पाप। पुण्य पाप को हम कार्मण शरीर कहते हैं, उसको हम कॉजल बॉडी लिंग शरीर कहते हैं। ये आत्मा के साथ के अंदर अज्ञान के रूप में हर वक्त जुड़ा रहता है। तो वह तो अज्ञान है ही है, लेकिन हमारे को उस अज्ञान का नाश करना है। उस अज्ञान का हम जो नाश है वो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए जो है हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारा रिलेटिव जीवन है। इतिहास बनाकर जाने का जो है वास्तव में ये भी रिलेटिव जीवन से जुड़ी हुई बात है कि व्यक्ति जब जाए तो कुछ पद चिन्ह छोड़ करके जाए, यानी वो समाज में परोपकार, जगत कल्याण और जो है लोक कल्याण का कार्य करके जाए। क्योंकि याद वही किया जाता है जो कि पीछे जो है परोपकार के कार्य करता है, उसको याद करते हैं। और देखिए कि अगर व्यक्ति धन दौलत कमा करके और वो अपने बच्चों को दे करके जाता है तो वह तो एक सीमित दायरा है। सीमित दायरे में 5 लोग 10 लोग जो है उनको याद करेंगे, और वो तो एक स्वार्थ की बात हो गई है कि पिताजी ने किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, तो वो तो सब स्वार्थ की बातें हैं। और लॉन्ग रन के अंदर किसको दिया, कितना दिया, वो तो उसके एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। वह स्वार्थ की चेतना से जुड़ा हुआ रहता है, वो एक व्यक्तिगत विषय हो जाता है। लेकिन व्यक्ति जो भी कार्य करता है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, अगर वो समाज के उत्थान के लिए करता है, जिसको हम परोपकार बोलते हैं, तो लोग उसको याद करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं रिलेटिव ट्रुथ की बात करता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी गांव के अंदर जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं कमज़ोर है, वहाँ पर हॉस्पिटल बना करके जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो लोग जो है आने वाले कई जन्मों तक, जब तक वो हॉस्पिटल रहेगा और उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, तब तक लोग उसको याद करते रहेंगे कि फलां व्यक्ति जो है एक अच्छा व्यक्ति था और वह लोगों की भलाई के लिए हॉस्पिटल बनाकर गया, जो आज तक वो हॉस्पिटल चल रहा है। या जो है शिक्षण संस्था, जिसमें कि बच्चे पढ़ कर के सभ्य बनते हैं, तो उस शिक्षण की संस्था, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी का भवन हो, वो इंसान उसको बना करके जाता है तो लोग उसको याद करते हैं। उसकी मेमोरी के अंदर याद किया जाता है कि ये जो फलां व्यक्ति की मेमोरी का चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके अंदर कॉलेज स्कूल चल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे समाज के अंदर देखिए, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवा, वृद्ध, ऐसे अभावग्रस्त लोग बहुत हैं। तो उनके जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जितना जितना हमारा सहयोग होता है, तो हमारे जाने के बाद भी जो है उसकी चर्चा होती है।
लोग याद करते हैं कि फलां व्यक्ति ने इस संस्था के लिए, इस संस्था को उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, वो याद किए जाते हैं। तो भाई और बहनों, जैसा कि हमारा विषय है कि जाने से पूर्व जो है इतिहास बनाकर जाना चाहिए। जो जो बातें मैंने बताई है ये तो रिलेटिव सत्य की बातें हैं, ये व्यवहार जगत की बातें हैं कि व्यवहार जगत का भी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो व्यवहार का जगत है वह हमारा कर्जा है, वो हमको उतारना है, क्योंकि हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। पिछले जन्म के अंदर हम जो जितना जितना हमारा व्यवहार जगत जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी जैसे जैसे भाव डालते हैं उसकी कॉजल बॉडी बनती है, और वह कॉजल बॉडी है इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप के अंदर हमारा भुगतान आता है, परिणाम आता है, और कहना चाहिए उदय आता है, प्रारब्ध आता है, और वह हमारा उसके अनुरूप हम जीवन यापन करते हैं। तो देखिए, ये ऑटो मोड से चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम जब ये शरीर छोड़ करके अगले जन्म में जाएंगे तो हम क्या करके जा रहे हैं। कोई बुराई का काम करके जा रहे हैं, जैसे कि अपराध है, चोरी है, लोगों की हिंसा करना है, लोगों को दुख देना है, लोगों का जीवन लेना है, और छोटे मोटे प्राणियों की हिंसा करना है, यानी कि हम गलत कार्य करके जाते हैं। तो लोग आने वाले समय के अंदर हमको इस रूप में याद रखते हैं कि फलां व्यक्ति जो है बहुत क्रूर था, वो हिंसक था, और उसने ऐसे ऐसे हिंसा के कार्य किए, उदाहरण दिए जाते हैं, और उस व्यक्ति की प्रदर्शना होती है, उसकी निंदा होती है। उसके विपरीत जो है, अगर व्यक्ति समाज के अंदर परोपकार की भावना से ओतप्रोत है, तो वह उसके पास में जो साधन है, यानी धन संपत्ति या शरीर है, उसका उपयोग है तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा में उपयोग करेगा। तन की सेवा का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उसके पास के अंदर स्वस्थ शरीर है, तो वह अपने पसंद की संस्था में 4 घंटा 6 घंटा जो है निस्वार्थ भाव से सेवा देता है, तो वह उसकी सेवा की गिनती में आती है। और स्वार्थ भाव यानी पैसे लेकर के कोई व्यक्ति सेवा देता, जैसे डॉक्टर है, और जो शिक्षक है, और भी अन्य अन्य तरीके के लोग हैं, जो कि उनके पास जैसा जैसा हुनर है, काबिलियत है, वो अगर पैसा लेकर के कार्य करते हैं तो वह तो उसके स्वार्थ के दायरे में आ गया। वह अगर निस्वार्थ भाव से बिना पैसे के करता है तो वो निस्वार्थ के दायरे में आ गया, उसी का इतिहास बनता है। इतिहास बनने का अर्थ यह है कि वही लोग पहचाने जाते हैं जो कि समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। ओनली दोज पर्सन्स आर रिमेंबर्ड who do something for the betterment of the society, those are always remembered। ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है, और वही हमारा विषय है कि ऐसे जो है कार्य करके जाना चाहिए हमें, ताकि कि हमारी प्रसिद्धि, हमारी शोहरत हमारे जाने के बाद भी बनी रहे, और ऐसे कार्यों को करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर का मतलब होता है वह कभी भी व्यक्ति भुलाया नहीं जाने वाला होता है, क्योंकि उसने समाज के लिए कार्य किया है, उसने काफ़ी परिश्रम करके और समाज की कैसे तरक्की हो, समाज के लोगों का कैसा भला हो, उसके लिए कार्य किया है। भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए दान है मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, और भी कई तरह के दान हो सकते हैं। एक दान है हमारा अभय दान, दूसरा जो दान है संयति दान, और तीसरा दान है ज्ञान दान। अभय दान का अर्थ हुआ कि छोटे मोटे एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय जितने भी प्राणी हैं
उन प्राणियों का हम हिंसा न करें, उनको कष्ट न पहुंचाएं और उनको हम जो है ये आश्वस्त कर दें कि मेरे द्वारा जो है आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये उन प्राणियों को अभय दान हो गया कि मेरी तरफ से आप अभय रहो, मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो ये अभय दान हो गया। एक संयति दान होता है, यानी कुछ ऐसे साधु सन्यासी होते हैं जो कंचन कामिनी घर गृहस्थी को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं। तो वो लोग समाज में ज्ञान का प्रसार करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं और वो बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो वो आत्मा के ज्ञान पर ही सारी जो है विवेचना करते हैं, प्रवचन करते हैं, ताकि कि इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त करके और वो स्वयं का जीवन अच्छा बनावे और लोगों के जीवन में कोई तरह का कष्ट न आने दे, यानी किसी व्यक्ति को दुख न दे, किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय नहीं करे, किसी व्यक्ति को कोसे नहीं, दोषी नहीं देखे। तो ऐसा जो है बताया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको कुल मिलाकर के बताना चाहते हैं कि जाने से पूर्व अपना इतिहास बना के जाएं। तो ये चिंतन करने की जरूरत नहीं है, बस जागे जब ही सवेरा। मन में ये आता है कि हम 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल हो गए और हमने जो है अपने उदय और प्रारब्ध के अधीन, या हमको कोई सद्गुरु नहीं मिला, कोई हमको ज्ञानी पुरुष नहीं मिला, हमारा पुण्योदय नहीं था, हमारा निमित्त नहीं था, हमको कोई समझाने वाला नहीं था। अब समझाने वाला मिल गया है तो कोई बात नहीं, जगह जभी सवेरा है। इंसान के लिए कहा गया है कि जगह जभी सवेरा है। आपको अब जानकारी में आई तो आप जो है उन्हें अपना गुरु बना करके ज्ञान लीजिए और उस ज्ञान को आर्ट ऑफ द विजन के अंदर धारण कीजिए और उसके अनुरूप जो है अपने जीवन को जो है पुरुष और प्रकृति को अलग रख करके सम्यक तप करके और अपना इतिहास बनाइए। देखिए, व्यक्ति का इतिहास कब बनता है? जब वो अकर्ता बनता है, जब वो जो है मैं और मेरा से हट करके अलग हो जाता है और जो है वो मैं मेरा से जब हट कर गया तो नो ब्लेम नो क्लेम की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ऑनरशिप डूअरशिप की बात नहीं होती है। कर्म बंधन का जो मुख्य कारण है वो कर्ता भाव है। एक ही चीज़ है जिससे कि कर्मों का बंधन होता है। आपने अगर ये मान लिया ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, तो ये मैं और मेरा से जुड़ने के कारण ये कषाय बन जाता है और ये राग द्वेष हो जाता है और यही कर्म बंधन का कारण है। इसको दूसरे शब्दों में अज्ञान भी कहा जाता है। इस अज्ञान के कारण कर्मों का बंधन होता रहता है। तो भाइयों और बहनों, हमें कुल मिलाकर के समाज के अंदर ऐसे कार्य करने हैं कि एक हमारी इमेज बने, लोग हमको जानने लगे कि यह व्यक्ति जो कार्य करता है वो जायज़ काम है, लोक हित का है, लोक कल्याण का है और ये जो है जो विषय पे जो कार्य करता है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सही कार्य है। जब हम प्रभावित होकर के और उन कार्यों को ग्रहण करते हैं तो हमारा विकास होता है। देखिए कि जाने से पूर्व जो है इतिहास बनाकर जाने का अर्थ यही है कि आपका आयुष्य संपन्न हो, उसके पहले जो है आप अधिक से अधिक जो है वो जो है जन कल्याण का काम, लोक हितार्थ का कार्य करते रहो, लोगों की भलाई का कार्य जो है वो करते रहो, तो वह जो है आपका जन कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, देखिए कि हमने कितना सुंदर विषय लिया है कि ये जो हमारा काम करने की जो पद्धति होती है
उसके अंदर सुधार लाना होता है। क्योंकि जो है हम यही सोचते रहें कि कर देंगे अभी तो बहुत पड़ा है, और कई लोग करते हैं कि आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। वो तो कह रहा है कि जैसे उसको सब पता ही हो। देखिए, मैं बहुत अधिक जीना है, ये कौन कह सकता है? 3 बातों का जिसने जो MOU कर लिया है, पहला तो यमराज यानी मृत्यु के साथ में समझौता कर लिया है, मृत्यु से मित्रता कर ली है कि वो आपको हारने नहीं आएगी। दूसरा जो है, जो कि बिल्कुल असंभव है, दूसरा ये है कि यमराज आपके पीछे भागते हैं, मृत्यु पीछे भागती है, तो आप इतने जो है महारथी होने चाहिए कि जो है वो आप इतना तेज भागो कि मृत्यु उसको पकड़ न सके। और जो तीसरा आता है, आपको अमर बनने का ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये तीनों शर्तें असंभव है, संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है हम जो कुछ भी करते रहें, उस करने के अंदर हमारा जो है लोक कल्याण की भावना अवश्य रहनी चाहिए। भाई और बहनों, हम इतिहास बनाने की बात करते हैं तो ये तो व्यक्ति के हाथ की बात है कि वो इतिहास अच्छा बनाता है, बुरा बनाता है, स्मरणीय बनाता है कि निंदनीय बनाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अच्छा इतिहास बनाने के लिए हमारे भीतर जो वैल्यूज़ है, हमारे भीतर जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ का उपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें टॉलरेंस पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है वो हमारी आर्ट ऑफ द विज़न फिट करने के साथ साथ जो है हमारे सोचने का नज़रिया जो है वो विधायक होना चाहिए। जितनी हमारी सोच विधायक होगी, उतना हम खुले दिमाग से जो है काम करेंगे, और खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य सफल भी होता है, और उसके साथ साथ के अंदर उसको डिलीट करने का आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, आइए देखिए, हम आपको समझाते हैं कि आज का जो ये प्रश्न है, जिसको कि हमने जो है काफ़ी गहराई से चिंतन किया कि जाने से पूर्व इतिहास बनाकर जाइए, तो ये जो है हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो बुराई से प्रेरित नहीं होना चाहिए। वह कार्य जो है हमारी गलत नियति से नहीं होना चाहिए, वह कार्य इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। देखिए, 3 तरह की हिंसा होती है, एक आरंभजा हिंसा, एक संकल्पजा हिंसा, और एक जो है वो जो है वो प्रतिपक्ष की हिंसा। आरंभजा हिंसा होती है, वो हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए, कमाई के लिए जो भी हिंसा की जाती, चाहे दुकान की हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य। आज तो कार्यों की इतनी लंबी जो लिस्ट है कि वह जो है सेलेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो जितना हम जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उससे जो है हमारा इतिहास बनता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है किसी के प्रति कोई भी कष्ट की बात नहीं करें, किसी के प्रति व्यवहार में हमारी कटुता नहीं आनी चाहिए, तो हम एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। और हम कब चले जाएं, यह भी निश्चित समय हमारे सामने नहीं होता है, लेकिन यह बात पक्की है कि जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी अवश्य ही मृत्यु होती है। कब होती है, उसमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, क्योंकि मालूम किसी को नहीं होती है। तो भाई और बहनों, हम जाएं या न जाएं वो बात अलग है, लेकिन प्रश्न ये है कि जितने समय तक हमने जीवन जिया,
50 वर्ष, 60 वर्ष, 70, 80, 90, 100, जितना भी जीवन जिया हमने, वो जीवन जो है हमारा कैसा रहा उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट निकालना चाहिए, उसका रेड रोड मैप हमको बनाना चाहिए कि हमने आखिरी जीवन के अंदर अच्छा किया या बुरा किया। तो जो आज का विषय यही है कि आप लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए भलाई के कार्य करते रहो, क्योंकि जैसा कि हमने चिंतन किया कि भविष्य जो है वो कब आएगा, कैसे आएगा हमको मालूम नहीं है, इसीलिए वर्तमान का क्षण हमको मालूम है, तो वर्तमान के क्षण को इतना एलोबरेट, इतना कहना चाहिए, अच्छा बना देना चाहिए कि उसमें सब जो है बातें समाहित हो जावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सौहार्द मिले, प्रेम मिले, और सभी जो है वो भाई भाई की तरह मिलकर के हम वसुधैव कुटुंबकम के भाग बने। आपके प्रति शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।